हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर करियर। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं, जो कि त्रिकोणमिति साड़ी, जो कि क्लास 10th का चैप्टर होता है। त्रिकोणमिति साड़ी जो जिसमें ये जो कोण के मान दिए होते हैं, जिसको याद करना होता है, सभी बच्चे याद करते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जो कि आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। बिना याद किए आप इसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने शुरू करते हैं इसको। बहुत ही गजब का ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये इसमें कोण होते हैं। 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। ये इसमें कोण दिए होते हैं और इन कोणों का मान हमें जो है, ये जो हम त्रिकोणमिति जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हमें त्रिकोणमिति ये कोणों के जो है मान निकालने पड़ते हैं, उसमें रखने पड़ते हैं। यूज होता है इनका, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। 10th की जो मैथ है ट्रिग्नोमेट्री, उस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसमें भी होता है, उसके आगे जो बच्चे मैथ लेकर 11 या 12th में पढ़ेंगे उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिक आपको बताएंगे। ये जैसे साइन है, साइन का मान हमें 0 में क्या मिलता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें साइन का मान निकालना है। साइन इन सबके लिए हमें साइन का मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 के ऊपर 0 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। हम लोग ऐसे कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 हम लोग क्या करेंगे, सब में 4 से भाग दे देंगे। सब में 4 से भाग दे देंगे, जितना भी है सब में क्या करेंगे, 4 से हम लोग भाग दे देंगे। देखिए, हम लोग सब में 4 से भाग दे दिए हैं, सभी संख्याओं में 4 से हमने भाग दे दिया। क्या करेंगे, हम लोग इसमें रूट लगा देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 1 2 0 से लेकर 0 के ऊपर 0 लिखना है। 0 1 2 3 4 लिखना है। उसके बाद सभी संख्याओं में 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग देना, अगर हम लोग 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसमें हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो हमारे यहाँ क्या आएगा, साइन 0 का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद देखिए, फिर 1/4, रूट 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 1/4 को हम लोग 1 का जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर रूट होता है 1 का, 1 ही होता है, और 4 क्या होता है, 2 होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30 का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। साइन 3 का मान क्या होगा, 1/2 होगा हम लोगों के पास। उसके बाद फिर देखिए 2/4 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4 काट देंगे, क्या आ जाएगा, 1/2। 1 का स्क्वायर, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है तो 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर में ही रहने देंगे। तो इसका क्या हो गया, साइन 45 मान हम लोग के पास क्या होगा, 1/√2। ये हम लोग के पास क्या हो गया, साइन 45 का मान हो गया। साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√2। ये हम लोग के पास क्या होगा, साइन 45 मान होगा। उसके बाद फिर देखिए, ये क्या होगा, ये 3 का और स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता है, 3 को ऐसे ही रूट के अंदर लिख देंगे, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 60। साइन 60 का मान क्या लिखेंगे, √3/2। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2 होगा। हम लोग के पास साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2 होगा। उसके बाद फिर देखिए, ये 4 4 है, दोनों कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। साइन 90 का मान क्या होगा, √1 का मान आप लोग जानते ही 1 ही होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ साइन 90 का मान 1 लिखेंगे। हम लोग के पास क्या हो गया, देखिए हम लोग पहले सबसे पहले क्या किए, 0 सभी को 0 के ऊपर 0 लिखे, 30 के ऊपर 1 लिखे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लिखे। उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने 4 सबके नीचे क्या किया, 4 से सबको भाग दिया। सबको क्या किया, 4 से सबको भाग दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर उसके बाद सब में रूट लगा दिया। रूट लगाने के बाद मैंने जो कट रहा था उसको काट के, फिर उसके बाद जिसका वर्गमूल निकलता है उसको वर्गमूल निकाल के यहाँ देखिए लिखा है मैंने। सबसे सिंपल तरीका है। उसके बाद फिर देखिए कॉस का आता है। कॉस का क्या होगा, कॉस का क्या होता है, जस्ट साइन का अपोजिट होता है। जैसे कॉस जो साइन 90 का मान होता है वो क्या होता है, वो कॉस 0 का मान होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए, फिर उसके बाद ऐसे पीछे से हम लोग लिखते चले आएंगे। फिर क्या होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा। कितना होगा, √3/2 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, कॉस साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है, सेम होता है। साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है, सेम ही होता है, 1/√2 1/√2। उसके बाद फिर क्या आता है, साइन 30 का जो मान होता है वो कॉस 60 का मान होता है। कितना, 1/2 ये होता है कॉस 60 मान। फिर साइन 0 का मान जो होता है वो कॉस 90 का मान होता है। कॉस 90 मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है। उसके बाद फिर देखिए हम लोग tan क्या निकालेंगे। tan में एक रिलेशन होता है। tan में एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है
साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये क्या होता है, ये रिलेशन होता है किसमें, tan बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये होता है tan बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, कॉस थीटा को नीचे लिखेंगे। तो tan बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इसको 0/1 को लिखेंगे, 0/1 में अगर किसी भी संख्या से 0 में अगर हम लोग भाग देते हैं तो क्या आता है, वो हमेशा क्या निकल के आता है। अगर हम लोग किसी भी संख्या में जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। तो क्या होगा, tan जो होता है, tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान जो होता है वो 0 होता है। फिर उसके बाद देखिए हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, tan 0 का मान 0 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर देखिए उसके बाद हम लोग क्या बता रहे हैं, फिर tan 30 का मान हम लोग लिखेंगे। tan 30 का मान कैसे लिखेगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, 1/2 है, 1/2। उसके बाद क्या लिखेंगे, बटे लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना है, √3/2। अब देखिए बटे में ये भी है, बटे में ये भी, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 1/√3। ये हम लोग के पास क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। क्या हो जाएगा, cos 31 क्या होगा, 1/√3। ये हम लोग के पास tan 30 का मान होगा। फिर tan 45 मान कैसे निकलेगा, tan 45 देखिए ऊपर जो है साइन थीटा में वही कॉस थीटा में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan 45 मान क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद देखिए फिर tan 60 मान कैसे निकलेगा, जब दोनों बटे लगाएंगे क्या करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √3/1 बचेगा। तो √3/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। tan 60 का मान कितना होगा, √3 होगा। फिर tan 90 का मान कैसे निकलेगा, tan 90 मान अगर हम लोग 0 से किसी भी संख्या में भाग देते, पहले देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग 1 से 0 में भाग दे रहे थे। मतलब अगर हम लोग किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। लेकिन हम लोग अगर किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा ये, इसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम लोग 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से अगर भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, वो अपरिभाषित हो, कभी उसका मान नहीं निकलेगा। अब उसके बाद देखिए कॉट क्या होता है, कॉट का जस्ट tan का अपोजिट होता है। उसको पीछे से, जैसे हम लोग साइन का जस्ट अपोजिट कॉस होता है, वैसे tan का जस्ट, इसका क्या हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित पहला हो जाएगा। अपरिभाषित। दूसरा क्या हो जाएगा, cot 30 मान क्या होगा, √3 हो जाएगा। cot 30 मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए फिर cos 45 और tan 45 और cot 45 कितना होगा, 1 ही होगा। उसके बाद cot 60 कितना होगा, 1/√3 होगा, 1/√3 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, cot 90 कितना होगा, 0 हो जाएगा। cot 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए sec का कैसे निकलेगा, sec का क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, 1/cos बराबर क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, देखिए हम आप लिख दे रहे हैं, 1/cos बराबर क्या होता है, सेक होता है। देखिए यहां लिख दे रहे हैं, क्या होता है, 1/sec बराबर sec थीटा का क्या होता है, 1/cos। इसको मैंने पिछली वीडियो में मैंने ये सब सारे फार्मूले बता चुका हूं मैं। पिछली वीडियो में मैं सब ये सारे फार्मूले बता चुका हूँ। cos sec बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा देखिए यहाँ है, तो sec 0 का मान क्या होगा, 1/1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर cos थीटा, देखिए cos थीटा यहाँ है, तो जब हम sec थीटा का मान निकालेंगे क्या होगा, 1/3/2 होगा। देखिए अगर हम लोग इसे 1/3/2 लिखते हैं, 1/3/2, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भिन्न नीचे भाग में रहता है, जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, गुणम हो जाता है। गुणम जब हो जाता है तो ऊपर वाली भिन्न नीचे हो जाती है, नीचे वाली ऊपर हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 2/√3 लिख सकते हैं, 2/√3 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या हो जाएगा, sec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, sec 45 का वैल्यू क्या होगा, cos 45 को 1/√3 होता है। जब इसका हम लोग 1/में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, 1 क्या है नीचे चला जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं इसको हम।
क्या लिख सकते हैं, √2, क्योंकि वो 1/1 √2 होगा, तो उसको √2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए सेक थीटा, सेक 60 का मान, सेक 60 मान कैसे निकलेगा, ये देखिए कॉस यहाँ है, कॉस 1/2 है, कॉस क्या है 1/2 है, कॉस 60 का मान क्या है 1/2 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सेक 60 होगा, क्या हो जाएगा इसका अपोजिट क्या होगा 2/1 होगा, 2/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली 2 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए अब क्या होगा, अभी मैंने देखिए आपको बताया यहाँ कि tan मैंने क्या निकाला, कॉस बाई यहाँ निकाला, यहाँ देखिए ये वाला था, ये हमने tan का निकाला, मानना कि अगर हम लोग किसी संख्या में 0 से अगर भाग दे रहे थे क्या आ रहा था, अपरिभाषित आ रहा था। सेम देखिए वही सिचुएशन यहाँ भी है सेक 90 में क्या है, कॉस 0 है, और कॉस 0 हम लोग क्या करेंगे 1/cos होता है ना, सेक बराबर क्या होता है 1/cos होता है, जब 1/cos होता है हम लोग 0 एक किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं, क्या आएगा यहाँ परिभाषित आएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित आएगा। फिर उसके बाद देखिए कॉसेक क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताया था कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखेगा, समझ में भी आएगा। देखिए यहाँ क्या होगा कॉसेक थीटा बराबर मैंने बताया था 1/sin थीटा, क्या बताया था मैंने 1/sin थीटा, मैंने बताया था कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, मैंने ये आपको बताया था। अब देखिए कॉसेक बराबर क्या होगा 1/sin थीटा होगा, कॉसेक बराबर 1/sin थीटा। अब देखिए अब लोग क्या करेंगे, कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, 1/, हम लोग मैंने आपको क्या बताया, अगर 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। अगर हम लोग किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। नहीं सॉरी गलती हो गई, यहाँ देखिए मैंने गलती कर दी, यहाँ ये देखिए 1/sin थीटा होता है, क्या होता है 1 कॉसेक बराबर 1/sin थीटा होता है, sin थीटा का मान क्या है, sin थीटा का मान 0 है, sin थीटा का मान क्या है 0 है। जब 0 से किसी संख्या में अगर हम लोग भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा अपरिभाषित आएगा, मैंने आपको अभी बताया अपरिभाषित क्या आएगा, अगर हम लोग 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा परिभाषित आएगा, लेकिन अगर 0 में भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा हमेशा 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा हमेशा 0 आएगा, ये चीज हमेशा 0 आएगा वैल्यू, अगर 0 ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा तो हमेशा 0 आएगा, लेकिन अगर 0 नीचे रहेगा 1 ऊपर रहेगा तो क्या आएगा वहां परिभाषित आएगा, वहां भाग नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद फिर देखिए फिर उसके बाद क्या होगा 1/sin, तो यहाँ cos 30 का मान क्या होगा 1/sin होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद 1/sin क्या हो जाएगा 1 नीचे चला गया, रूट ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका क्या होगा, इसका भी उलट देंगे, फिर क्या होगा उलट देंगे, क्या हो जाएगा 2/√3। फिर इसका क्या हो जाएगा 0 में हम लोग भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसमें 1/1 होगा, 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका अपोजिट होता है, सेक का अपोजिट कॉसेक होता है। देखिए आगे से देखिए यहाँ लिखे हैं जो पीछे से वही लिखते आए हैं, सेम चीज। साइन का अपोजिट कॉस लिख देते हैं, tan का निकालते हैं तो कॉट लिख देते हैं, सेक का निकालते हैं तो कॉसेक लिख देते हैं पीछे से। बस यही पूरा आपको ये टेबल सारणी है जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूपी बोर्ड के नजरिए से। तो आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए, खासकर जो 10th में मैथ लेकर पढ़ रहे हैं वो बच्चे इन सारी को ध्यान देंगे। क्या है 10 0 का मान, फिर उसके बाद 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इन सब का मान ऐसे ही आप निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, साधारण ट्रिक है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्लास का बोर्ड PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है स्टडी फॉर करियर पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका बोर्ड PDF आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।